नमस्कार दोस्तों, मैं कैरी कोड माइन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम एक बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और उसके जो राइटर हैं वो हैं जोसेफ मर्फी, जो कि बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर है। उन्होंने लाइफ बेस्ड, मोटिवेशन बेस्ड बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं और इनके पब्लिशर हैं ओम बुक्स इंटरनेशनल्स। उन्होंने ये बुक को पब्लिश किया है और आप किंडल ऐप पे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ सकते हैं अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है। और आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे इस पर डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट ऑर्डर भी दे सकते हैं। और इसके कॉस्ट 150 से 200 रुपये के बीच में है। और बुक के साइज़ की अगर बात करें तो ये बुक जो है 200 से 250 पेजेस के बीच में है। तो एक वीक के अंदर आप आसानी से इसको बुक को ख़त्म कर सकते हैं। और इस बुक के ओवरव्यू के बारे में बात करें तो इस बुक जो है ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताती है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और उसको आप कैसे ट्रेन कर सकते हैं और उसके बेस पे आप अपनी लाइफ को कितना चेंज कर सकते हैं और अपनी लाइफ के अंदर हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज और रिलेशंस वाइज और सोशली आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ के हर एक पार्ट में। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है और मैंने इसको लास्ट वीक ही ख़त्म किया और मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो लोग बुक पढ़ने के शौकीन हैं इस बुक को ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो लाइफ के अंदर किसी भी प्रॉब्लम क्या सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं या डिप्रेस्ड हैं या फिर कोई होप की तलाश में है तो ये बुक उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए और आपको बहुत कुछ इसके अंदर नया मिलेगा। तो बुक के अगर रिव्यू की बात करें तो जोसेफ मर्फी बहुत ही बेहतरीन राइटर है और बहुत ही फेमस हैं। और बुक की लैंग्वेज बहुत सिंपल है और मैं रिकमेंड करूँगा कि हर किसी को ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और रिव्यू के बाद मैं इस बुक की समरी भी आपको बताऊंगा ताकि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है इस बुक को पढ़ने का वो इजीली जो है इस बुक का ओवरव्यू समझ लें कि क्या इसमें ओवरऑल बताया गया है। तो फर्दर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच सकें। राइट, तो आइए समरी की शुरुआत करते हैं कि इस बुक के अंदर एग्जैक्टली है क्या। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि ये बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। राइट, तो ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपको बताती है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की क्या पावर है, कैसे आप उसको अपनी लाइफ के अंदर बेटरमेंट कर सकते हो। तो आइए पहले चैप्टर की बात करते हैं। तो पहला चैप्टर इसके अंदर है द ट्रेजर हाउस विद इन यू। इसका मतलब है कि जो भी आप लाइफ के अंदर बनना चाहते हो तो बाहर कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा खजाना आपके अंदर ही है। तो जितने भी पुराने ज़माने में या अब तक के टाइम में जितने भी फेमस सेलिब्रिटी या जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हुई हैं उन सब लोगों ने एक कॉमन काम किया है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो ताकत है उसको पहचाना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस वे में ट्रेंड किया है ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सके। राइट, और सबकॉन्शियस माइंड में ये बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो आप रात को सोने से पहले 5 मिनट अगर अपने माइंड को बार बार ये कहते हैं कि मैंने सुबह 5 बजे उठना है, मुझे सुबह 5 बजे उठना है, ऐसे आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड सुबह 5 बजे आपको उठा देगा। इतना पावरफुल माइंड है। और इसके अगर बारे में बात करें कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके बॉडी का बिल्डर है, मतलब आपके शरीर को बनाने वाला जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है, ऐसा कहना है जोसेफ मर्फी का। राइट, और किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी, किसी भी तरह की डिसीज़ का जो हीलिंग है वो ये सबकॉन्शियस माइंड कर सकता है। राइट, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। राइट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को किस वे में ट्रेन कर रहे हैं। तो आगे इसमें लिखा है कि कभी भी आप अपने माइंड को ये मत बोलो कि आई कांट डू इट, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं बन सकता। ऐसे आप कभी भी अपने आप को ना बोलें, कभी भी ना सोचें। ऐसा आप करेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नेगेटिव वे में ट्रेंड होगा और आपकी लाइफ में बुरा ही होगा, आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हो सकता। और आगे बताया गया है कि आपकी जो लाइफ है वो आपके बिलीफ के बेसिस पे बनती है। जो आप चीज़ों पे बिलीव करते हो उसके बेस पे आपकी लाइफ बनती है। तो आप
जैसा बिलीव करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। अगर आप बिलीव करते हो कि आपके साथ अच्छा होगा तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और अगर आप ये मानते हो कि भाई आपके साथ बुरा ही हो रहा है और बुरा ही होता रहेगा तो आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि चेंज योर थॉट एंड चेंज योर डेस्टिनी, कि अगर आप अपने थॉट्स चेंज करते हो तो आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हो। तो बेसिकली इसमें लिखा ये गया है कि आप अपनी किस्मत खुद लिखते हो। तो आपके थॉट, जिस तरह के थॉट आपके माइंड के अंदर आते हैं उस तरह की आपकी किस्मत बन जाती है। कि अगर आपके थॉट अच्छे हैं तो आपकी किस्मत अच्छी होगी, अगर आपके थॉट बुरे हैं तो आपकी किस्मत बुरी ही होगी। कोई भी आपकी किस्मत को बदल नहीं सकता। तो ये है रहा चैप्टर 1। अगर चैप्टर 2 के बारे में बात करें तो चैप्टर 2 है कि हाउ योर माइंड वर्क। तो इसके अंदर बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, राइट। तो इसके अंदर बताया गया है कि अगर आप अच्छा सोचते हो, थिंक गुड एंड गुड विल फॉलो, इफ़ यू थिंक इवल देन इवल विल फॉलो। मतलब कि अगर आप अच्छा सोचते हो तो अच्छाई आपको फॉलो करेगी, और अगर आप बुरा सोचते हो और खतरनाक सोचते हो तो बुराई ही आपको फॉलो करेगी। नेक्स्ट है कि इसमें बताया गया है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कभी आर्गुमेंट नहीं करता। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो आप सोचते हो, राइट, जो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को देता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर कर लेता है। वो ये नहीं सोच सकता कि ये चीज़ सही है या गलत है। अगर आप कोई बुरा थॉट्स सोच रहे हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसको कैच कर लेगा। अगर आप कोई अच्छा थॉट सोच रहे हो तो उसको भी जो है सबकॉन्शियस माइंड कैच कर लेगा। तो ये एक खासियत है सबकॉन्शियस माइंड की कि उसको नहीं पता कि ये थॉट अच्छा है या बुरा है, वो इस थॉट को सिर्फ और सिर्फ कैप्चर करके रख लेगा। तो इसीलिए उसमें इस बुक में लिखा है कि आप हमेशा अच्छे थॉट्स ही अपने दिमाग के अंदर लेके आए, राइट। और बताया गया है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, दिमाग को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। एक आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कि कॉन्शियस है, एक आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कि कॉन्शियस नहीं है, राइट, जो कि आधा कॉन्शियस है, राइट। तो कॉन्शियस माइंड अगर एग्जांपल में देखा तो कॉन्शियस माइंड एक आपका गेट कीपर है, एक वॉचमैन है जो कि गेट के आगे खड़ा हुआ है, राइट। और जो एक सबकॉन्शियस माइंड है वो बिल्डिंग के अंदर है, फॉर एग्जांपल। और वॉचमैन का काम है ये देखना कि बिल्डिंग के अंदर जो है मैंने अच्छे लोगों को जाने देना है, बुरे लोगों को नहीं जाने देना। क्योंकि बिल्डिंग को है, बिल्डिंग के अंदर जो बैठा है उसको नहीं पता कि जो बंदा बिल्डिंग के अंदर आया है वो अच्छा है या बुरा है। उसको तो बस इतना पता है कि जो बिल्डिंग के अंदर आ गया उसके साथ मैंने डील करना है। तो ये जिम्मेदारी जो है वो कॉन्शियस माइंड की है कि मैंने अच्छे थॉट्स को अंदर आने देना है कि नहीं आने देना। तो इसीलिए इस बुक के अंदर लिखा गया है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को जो है वो अच्छे थॉट्स की तरफ लगाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है अच्छाई की तरफ ट्रेंड हो सके। नेक्स्ट है कि इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर लिखा है कि कोई भी दुनिया का अदर लोग आपको जो है हर्ट नहीं कर सकते। ये आपका मन और ये आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है, ये आपका माइंड है जो आपको हर्ट कर सकता है। अगर कोई आपको गालियां देता है या कुछ भी आपको बोलता है तो वो आपको तब तक हर्ट नहीं करता तब तक आप अंदर से उसकी गालियों को कंफर्म नहीं करते। अगर आप उसकी गालियों को कंफर्म ही नहीं करते, वो बोलता रहे, तो आपके जो है दिमाग के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसके अंदर ये लिखा है कि आप खुद को खुद ही हर्ट करते हो, कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको हर्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि आप ये ज़रूर देखें कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, राइट। क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक एक वर्ड का हिसाब रखता है। तो क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इसको बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना चाहिए, राइट। और उसके बाद है कि आपका जो माइंड है वो बुरा नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको कैसे ट्रेन करें। अगर आपने अपने माइंड को अच्छा ट्रेन किया है तो वो अच्छे ही थॉट देगा, अगर आपने बुरा ट्रेन किया है तो वो आपको बुरे आइडियाज़ ही देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने माइंड को कैसे ट्रेन करके रखा हुआ है। नेक्स्ट है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी आत्मा का कैप्टन है, राइट, और मास्टर ऑफ योर फेट। मतलब कि आपकी जो किस्मत है वो किस्मत लिखने वाला जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। और ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी जो है अपने कैसे थॉट्स के साथ जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हो, उस बेस पे जो है आपकी जो फेट है वो डिसाइड होगा। नेक्स्ट है कि कुछ भी अगर आप सोचते हो, वही
रिपीट किया हुआ पॉइंट है इसके अंदर कि जो भी आप जो है आपका कॉन्शियस माइंड देगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को, वो चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर, वो है द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, कि कैसे जो है आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करके चमत्कार कर सकते हो, राइट। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके जो बॉडी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं उनको यूज़ करता है, उनको कंट्रोल करता है। जितने भी आपके बॉडी के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उनको जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो यूज़ करता है, राइट। तो आपको सबसे पहले तो क्या है, अगर चमत्कार आपने देखना है इस बुक में जैसे लिखा हुआ है, तो क्या सोने से पहले आपको सबसे पहले तो एक पिक्चर अपने माइंड में बनानी कि मुझे कुछ ऐसा देखना है और कुछ ऐसा मिरेकल मैं देखना चाहता हूँ, और उसमें आपका पूरा बिलीव होना चाहिए, राइट। और नेक्स्ट है कि आपके थॉट्स हैं वो जो एक्शन है इसके अंदर, जो आप थॉट्स देख रहे हो वो एक्शन है, वो एक तरह से तो जो आप सोचोगे वही होगा। तो आप ये मत सोचो कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो कुछ नहीं होगा, अगर आप बुरा सोच रहे हो लेकिन कर नहीं रहे तो कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आपने बुरा सोच लिया तो वो भी एक तरह सा एक्शन ही है सबकॉन्शियस माइंड के लिए, राइट। तो और नेक्स्ट है कि जो भी फ्रस्ट्रेशन है आपकी लाइफ के अंदर वो इस वजह से है क्योंकि आपकी कुछ डिज़ायर जो है वो पूरी नहीं हुई। तो उसको पूरा करने के लिए आपको क्या है, आपको सबसे पहले तो जो है अपने माइंड को ये समझाना होगा कि एक ना एक दिन जो है आपकी जो डिज़ायर है वो कंप्लीट होंगी, उसमें आपको यकीन करना पड़ेगा। और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो डेफिनेटली ही आपको जो है बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा, राइट। नेक्स्ट है इसके अंदर कि मेंटल हीलिंग, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मेंटल हीलिंग इन द एंशिएंट टाइम्स। तो इसके अंदर बताया गया है कि पुराने समय में भी सबकॉन्शियस माइंड की पावर जो है वो यूज़ की जाती थी जो है मेंटल हीलिंग के लिए, राइट। लोग जो है धर्म ग्रंथ पढ़ते थे, बाइबल, गीता, कुरान, जो है अपने दिमाग को अच्छे वे में ट्रेन करने के लिए। तो इसके अंदर वो बताया गया है कि प्रेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हीलिंग के लिए। तो इस तरह की चीज़ें इस चैप्टर के अंदर है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स, राइट। कि जो अब जो टाइम है उसके अंदर अगर मेंटल हीलिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं, राइट। तो उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि कैसे आप लोग जो है कैसे अपने डिज़ायर को इमेजिन कीजिए और बिलीव कीजिए अपनी प्रेयर्स के अंदर, कि जो भी आप प्रेयर कर रहे हैं उनमें बिलीव कीजिए कि वो एक्चुअल में हो रहा है। जब भी आप प्रेयर करते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आपकी उस प्रेयर को सुनी जा रही है, उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव वे में मिल रहा है और आपको वो रिजल्ट दिखना शुरू हो गया है प्रेयर में। तो आप अगर ऐसा इमेजिन करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है इसके अंदर मिलेगा, राइट। और उसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट चैप्टर द प्रैक्टिकल टेक्निक ऑफ मेंटल हीलिंग। तो उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स दी गई हैं जिसके अंदर है कि प्रेयर करते टाइम आपने क्या क्या पिक्चर माइंड में बनानी है, क्या आपने ऐसे सोचना है कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल हो रही है, भगवान आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा है। तो ऐसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब पॉजिटिव वे में ट्रेन करेंगे तो आप जो है ऐसी बहुत सारी टेक्निक उसके अंदर दी हुई हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर इसके अंदर है वो है टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड लाइफ वर्ड, कि जो है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो 24 आवर काम करता है। जब आप सोए हुए भी हैं तब भी आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काम करता है, और सोने से पहले जो है आप जो भी लाइफ के अंदर चाहते हैं वो अगर आप 10 मिनट 5 मिनट बोलते हैं अपनी प्रेयर के अंदर तो डेफिनेटली उसका आपको बेनिफिट अपनी सबकॉन्शियस माइंड से आपको ज़रूर मिलेगा। तो नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। तो इसके अंदर वही चीज़ रिपीट हुई है कि जो भी रिजल्ट आप जो भी डिज़ायर है आपकी लाइफ की, उस गोल को जो है आप प्रेयर के टाइम पे इमेजिन कीजिए और बिलीव कीजिए कि वो हो रहा है और डे बाय डे आप ग्रो कर रहे हैं, और ऑटोमेटिकली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पॉजिटिव वे के अंदर ट्रेंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हाउ टू यूज़ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ, राइट। तो इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर बताई गई है कि वेल्थ जो हमें सबसे पहले तो ये सोचना है कि जो वेल्दी होना, अमीर होना जो है कोई बुरी बात नहीं है। और अगर आप
अपनी वेल्थ को बनाना चाहते हैं तो वही सोने से पहले आप जो है ये बोलिए, आप वेल्थ के बारे में सोचिए और वेल्थ के बारे में बोलिए कि मैं डे बाय डे वेल्थियर हो रहा हूँ। तो आपको ज़रूर इसके अंदर आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट जो है वो है योर राइट टू बी रिच। जो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जिसके अंदर ये बताया गया है कि आपका ये अधिकार है अमीर होना, राइट। कोई बुरी बात नहीं है अमीर होने। तो सबसे पहले अपने माइंड को इस वे में ट्रेन कीजिए कि अमीर होना आपका अधिकार है और कोई बुराई नहीं है अमीर होने में, राइट। और इस चीज़ में आप बिलीव करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस वे में अगर ट्रेन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, राइट। तो नेक्स्ट चैप्टर है जो इसके अंदर आगे जो चैप्टर बताए गए हैं वो चैप्टर है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो यूज़ करके आप उसको पार्टनर कैसे बना सकते हैं अपनी सक्सेस के अंदर। अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो कैसे अपनी सक्सेसफुल लाइफ के अंदर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है वो पार्टनर बना सकते हैं, राइट। तो उसके लिए वही प्रैक्टिसेस जो मैंने पहले बात की है कि आप अच्छा सोचिए, आपके अच्छे थॉट्स ही आपके जो है और अच्छी इमेजिनेशन ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगी। और नेक्स्ट चीज़ है हाउ साइंटिस्ट यूज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो इसमें बताया गया कि साइंटिस्ट कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसमें बताया गया कि इमेजिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी साइंस के अंदर, राइट। तो जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं बड़े बड़े, सबसे पहले उन्होंने किसी चीज़ को इमेजिन किया, राइट। अगर इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हो पाया तो सिर्फ इसी वजह से कि किसी बंदे ने सबसे पहले उसकी एक इमेजिन किया। फ़ोन का आविष्कार हो पाया तो सबसे पहले ने किसी ने इमेजिन किया कि लोग जो है एक डिवाइस से मीलों दूर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो इमेजिनेशन जो है वो एक बहुत ही बड़ा टूल है अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने में, राइट। और जो जैसा आप इमेजिन करते हो वैसे चीज़ें आप अपने सामने पाएंगे, राइट। और दूसरा है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपके जो आपकी स्लीप है, जो आपकी नींद है, उसके बीच में क्या कनेक्शन है, राइट। तो उसके अंदर बताया गया है कि सोने से पहले अगर आप जो प्रेयर के अंदर बोलते हैं तो वो डेफिनेटली ही बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और अगर आप उसमें बिलीव करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको जो आपकी डिज़ायर हैं वो फुलफिल होंगी, राइट। और नेक्स्ट है कि योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मार्टियल प्रॉब्लम्स, राइट। कि अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर से आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए और आप जो है इस चीज़ में फेथ रखिए, अपना यकीन करिए कि आपकी जो लाइफ है अपने लाइफ पार्टनर के साथ वो बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही खुशनुमा होगी। तो डेफिनेटली वैसा ही होगा, ऐसा इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। तो वही इसके अंदर रिपीट किया हुआ है कि हैप्पीनेस आपके अंदर ही है, बाहर आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। आपके थॉट ही, कैसा आप सोचते हैं वैसा ही डिपेंड करता है कि आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी कि दुख आएगा। नेक्स्ट जो है द योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द ह्यूमन रिलेशन, कि सोशली आपकी लाइफ कैसी होगी। तो उसके लिए भी आपको जो है जेलसी, किसी के नुकसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी लाइफ में कभी भी जो है हैप्पीनेस नहीं आ सकती और आप अपनी लाइफ के अंदर नीचे गिरेंगे। तो अगर आप किसी से जेलसी करते हैं, किसी को नीचे गिराना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कि सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस, राइट। कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी को माफ़ करने के लिए कैसे यूज़ करें। तो अगर आपके अंदर अच्छे थॉट्स हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छे वे में आप ट्रेन हुआ है तो आपको किसी को भी माफ़ करने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि किसी को माफ़ करने में इतना फ़ायदा उसका नहीं है जितना आपका है, क्योंकि आपके अंदर से बहुत सारे नेगेटिव थॉट जो हैं वो चले जाते हैं अगर आप किसी की भी जो है किसी को माफ़ कर देते हैं, राइट। किसी के किए को भुला देते हैं और उसको अपनी लाइफ से माफ़ कर देते तो बहुत सारा बर्डन आपकी लाइफ से निकल जाता है। नहीं तो आप जेलसी के अंदर और फ्रस्ट्रेशन में अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम पीरियड निकाल देते हो। नेक्स्ट है कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने मेंटल ब्लॉक को निकालने के लिए। तो इसके अंदर बताया गया है कि जेलसी,
दूसरों को हर्ट करना और नेगेटिव थॉट्स, ये सारे ब्लॉक्स हैं आपके माइंड के अंदर। और अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, राइट, तो आपके दिमाग के जितने भी ब्लॉक्स हैं वो खुल जाएंगे और आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे आइडियाज़ आएंगे जिनसे आप मिलियंस डॉलर बना सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट है कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने जो है डर को दूर करने के लिए। तो जिन लोगों को डर लगता है किसी भी चीज़ से, तो आप अपने थॉट से, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से उन जो डर को उनको दूर कर सकते हो सदा के लिए। और जो लास्ट इसके अंदर चैप्टर है कि हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर, कि कैसे आप अपनी लाइफ में अपनी सोच को हमेशा यंग रख सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर है कि आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि अभी आपके अंदर ताकत नहीं है, आपकी एज हो गई है या अभी आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। अगर आप ऐसा आप सोचते हो, क्योंकि जो बुढ़ापा है वो एक सोच है, वो एज नहीं है, राइट। तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग को समझानी है कि बुढ़ापा जो है वो एक मेंटल स्टेट है, ना कि एक एज। बहुत सारे ऐसे बिलियनर दुनिया के अंदर हुए हैं जो 60+ होके बाद में जिन्होंने सक्सेस देखी है। तो ये सारे चैप्टर इस बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और अगर ऐसी ही वीडियोज़ आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और ज़रूर करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है और या आपका कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करके बताइए। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बस इतना ही कहता हुआ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।